क्या आपके पर्सलेन में फ्लावरिंग कम हो गई है? उसमें बड़ी-बड़ी सी ब्रांचेस निकल आई हैं, लैगी बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्लावरिंग बहुत ही कम हो गई है। तो आखिरी बार आप एक चीज़ और कर लें और इनको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव भी कर लें। ये नवंबर तक भर के फ्लावरिंग करेंगे, अगर मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ आप इन पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज़ वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है पोर्टुला का या पर्सलेन। ऐसे परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में बिल्कुल ही डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इनमें जान ही नहीं है, बिल्कुल मर से गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें जान होती है और इनका टाइम आता है जैसे फरवरी मार्च, ये फिर से ग्रो करते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। अगर इसमें कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको फ्लावरिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। प्लांट्स में से एक है पर्सलेन या पोर्टुला का। बिना गार्डन इसके अधूरा है। समर गार्डन में तो ये होना ही चाहिए। कई रंगों में आते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इनका ये है कि नवंबर तक ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे भी प्लांट्स और कई कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनके पर्सलेन या पोर्टुला का पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मेरे पास भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे फ्लावरिंग बिल्कुल रुक गई है, प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी लैगी हो गए हैं। तो इसका मेन कारण है बारिश। बारिश के पानी में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन उसको मिल गया है कि उनमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो क्या करना है, तो चलिए मैं 2-3 पॉइंट्स में आपको बताती हूँ कि आपको इसके ऊपर क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर ऐसे कुछ आपके प्लांट्स हो गए हैं, जैसे मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए हैं, तो इसका मेन कारण है कि प्लांट्स ने सीड्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इस पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा और नवंबर से पहले ही ये फ्लावरिंग देना बंद कर देगा। देखिए कुछ प्लांट्स हैं, 5-6 प्लांट ऐसे हैं जिसने बिल्कुल ही फ्लावरिंग बंद कर दी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करने से ये होगा, जो ऊपर सीड्स बना रहे हैं उनकी जगह पर नई ब्रांच निकाल के कलियां उस पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बार फिर से फ्लावरिंग होगी और ये सिर्फ महीने भर का ही प्रोसेस है। महीने भर तक इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। तो हम एक लेवल में सभी प्लांट्स को कट कर देंगे। अगर एक पॉट में लगे हैं तो सब एक लेवल में कट करना है और ख़ासकर ये जो नीचे लटक रही हैं ब्रांचेस, इनको तो हटाना ही है। तो इस तरह से हम सभी ब्रांचेस की कट कर देंगे और सभी प्लांट्स पे मैंने कट कर दिया है। देखिए एक लेवल में मैंने कट किया है और कट करने के साथ साथ इसमें घास फूस बहुत ही जल्दी जम जाती है, निकल आती है, और ख़ासकर बारिश हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकलती है। और घास फूस नहीं हटाएंगे तो घासी फूस दिखाई देगी और प्लांट कम, मतलब बहुत ही कम दिखाई देगा और वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो निकली हुई हैं, ये जो ब्रांचेस मैंने कट करी हैं, तो इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ और घास फूस अभी लगी है तो इनको भी हटा देते हैं ये से। और ये जो ब्रांच मैंने कट करके रखी हैं, इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इनकी हम लगा लेंगे कटिंग। तो आप कहेंगे कि कटिंग क्यों लगाना, क्योंकि अब तो फ्लावरिंग होगी नहीं। तो हम कटिंग लगा के नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर देंगे, क्योंकि ये जो मैंने पॉट्स लगा रखे हैं, पॉट्स में लगा रखी हैं पर्सलेन पोर्टुला का, तो इनको सबको मुझे खाली कर लेना है और इसमें मैं लगाऊंगी पिटूनिया। तो ये मैं पॉट सहित, मिट्टी सहित मैं इसको कंपोस्ट बिन में नवंबर के बाद डाल दूंगी और ये पॉट खाली हो जाएंगे। तो उसके पहले मुझे ये कलर्स सेव करने हैं। तो देखिए मिट्टी में मैंने कंपोस्ट और थोड़ी सी कंपोस्ट, रेत और ये सब मिक्स करके हम कटिंग लगा लेते हैं। तो हर कलर की हमको कटिंग लगानी है। मेरे पास 3 ही कलर थे इस बार, तो 3 ही कलर लगा रहे हैं। वाइट थे, मैजेंटा कलर और एक रेड कलर थे। तो तीनों की मैं कटिंग लगाए ले रही हूँ और फिर नेक्स्ट सीज़न कोई और कलर की कटिंग मुझे मिल गई या प्लांट मिल गया तो मैं उसको भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए ये रेड है
और आप चाहें तो जड़ सहित आप उसको दूसरे प्लांट में मतलब इसमें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा जब तक ठंडक पड़ेगी तब तक ये रूट भी बहुत अच्छे से पकड़ लेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। तो ये हम ऐसे कटिंग लगाए दे रहे हैं। मेनली मैं 3 कलर जो मुझे मतलब अगले सीजन्स के लिए रखना है तो उनकी मैं कटिंग लगाए ले रही हूँ। बाकी जो अगर बचते हैं तो उनकी भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी कटिंग्स को लगाए ले रही हूँ और जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं उनकी लगाइए तो बहुत ही जल्दी रूट पकड़ लेगा। तो एक इसकी मैं और लगाए दे रही हूँ। और कटिंग लगाने के बाद 1-2 दिन तक आप शेड में रखिए, फिर आप धूप में रख सकते हैं। इस मौसम में हल्की सी गर्मी अभी भी पड़ती है तो रूट बहुत ही जल्दी निकल आएगी और ख़ासकर बारिश का भी टाइम है तो बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स निकलेगी। तो कटिंग लगाने के बाद पानी बहुत ही कम देना है। हालांकि मैंने कटिंग लगाई है तो ऊपर से पानी को स्प्रेड मैंने कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा भर के मैंने नहीं डाला है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, जब मिट्टी सूखी हो तभी पानी देना है इसमें। तो इस तरह से मैं छिड़काव कर दूंगी पानी को और अभी मैं इसको थोड़ा सा शेड में रखूंगी और कल धूप निकली तो धूप में हम इसको रख देंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस चीज़ का। तो इसको मैं उठा के कंपोस्ट में डाल दूंगी। अब इसका कटिंग वटिंग लगाने का कोई वो नहीं है। इसी तरह से आप चाहें तो पॉटुलाका में कर के साथ साथ आप पर्सलेन में भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें फ्लावरिंग कैसे ली जाए नवंबर में। तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। तो मैं 2 तरह की फ़र्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जो कि स्लो रिलीज़ होगी और घरेलू, एक तो घरेलू है, एक बहुत ही सस्ती फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें देखिए डालना है नीम की खली। नीम की खली इसलिए डालना है क्योंकि चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा बरसात में लगती हैं और ये जो स्लग होते हैं, इस तरह के कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा पॉट की मिट्टी में लग जाते हैं। तो इसलिए हमको डालना है नीम की खली। नीम की खली देख रहे हैं मैंने आधी चम्मच 8 इंच के पॉट में लगा रखा, रेक्टेंगुलर पॉट है उसमें लगा रखा है तो उसमें डाला है। आप अगर नीम की खली नहीं है तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको पानी में खूब अच्छे से उबाल के जब इसकी मिट्टी सूखी हो तब आप वो पानी इसमें डाल दें, किसी भी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगेगा। फिर बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो ये है सरसों की खली। सरसों की खली आप चाहें तो लिक्विड में डाल सकते हैं, लेकिन पानी बरस रहा है, ऐसे में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सॉलिड फॉर्म में डाला है और ये स्लो रिलीज़ होगा, धीरे धीरे रिलीज़ होगा, जिससे कि इनको प्लांट को न्यूट्रिएंट धीरे धीरे मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, नई ब्रांच निकलेगी और नवंबर तक आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी। अब अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए नीम की खली तो आपको डालना ही है, नीम का पानी तो आपको डालना ही है। लेकिन अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है, वैसे तो ये बहुत ही चीप है, आराम से मिल जाएगी सभी सीड्स की शॉप पर, लेकिन नहीं है तो आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा फर्टिलाइज़र है पॉटुलाका के लिए। तो सिर्फ 4-4 दाने सभी पॉट्स में दे देना है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इससे होगी। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए और सबसे अहम बात, आप इनको फुल सनलाइट में रखिए। इस समय तो बरसात है तो इतनी नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है तो फुल सनलाइट में रखें।